घर से मत निकलना। और एक और आपसे आग्रह है, आज द्वितीय दिवस में भगवान काय से रीझते हैं? भगवान किस बात को लेकर के रीझते हैं? जीवन में कितनी बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए, संकट आ जाए, आपसे आग्रह है भगवान के दरबार में जाना, हाथ जोड़ करके जो आप पर मुसीबत है उस मुसीबत को यूँ साष्टांग प्रणाम करके और उसकी तस्वीर के सामने आप अपने संकट को बताते हुए, आंखों से आंसू की धारा टपकाते हुए आप अपनी मुसीबत उसके सामने बता देना। आपको गारंटी से कह रहे हैं, कितनी बड़ी भी मुसीबत हो भगवान हल कर दे। वह सब कुछ सहन कर सकता है, पर अपने भगत के आंखों में आंसू वह कभी सहन नहीं करता है। और भाई बहनों, हमारी सबसे बड़ी अमानत है आंखों में आंसू। इसको चाहे जहां नहीं निकालना, इसको कभी भी भगवान के द्वार, जैसे अभी हम आए और बाबा जी भोले बाबा से मिले, बाबा ने गले लगाया और गले लगा करके हमने तुरंत उनकी आंखों में देखा, 3-4 बूंदे आंखों में से टपक गए। हमारा हृदय भी द्रवित हो गया। वास्तव में आपने कभी देखो, कोई कितना बड़ा आदमी आपसे झगड़ा करने आए, डंडा लेकर के आए, 4-6 आदमी आपके उनके साथ में लेकर के और आपके सामने मारने आ गया, तो तुरंत कई आदमी को अपन ने देखा है, वो हाथ जोड़ करके और आंखों से आंसू की बूंद बता, दादा गलती हो गई, क्षमा कर दो, आज का बस बचा दो। और आंखों की बूंद टपक गई, वो कितना भी गुस्से का आदमी हो उसका ठंडा हो जाता है। क्यों? गद गद वाणी पुलक तन, गद गद वाणी पुलक तन, नैन नीर मन पीर, नाम जपत ऐसी दशा, सहज मिले रघुवीर। भाई बहन, पूजा जरूर करना, रोज सुबह शाम पूजा करना। शरीर का आहार भोजन है और आत्मा का आहार भजन है। आत्मा को यदि सुबह शाम भजन देते रहोगे तो यह शांत रहेगी, और भजन नहीं दिया तो यह अशांत हो जाएगी। हमने क्या किया, इसको भजन ना दे करके संसार की चीज देने में लग गए। और जोड़ो और जोड़ो और जोड़ो, जोड़ तो बहुत लिया, पर इस आत्मा को जो चाहिए था हमने वह इसको नहीं दे पाए। भाई बहनों, यदि जीवन का सच्चा सुख चाहते हैं तो भजन करना। जीवन का सच्चा उद्देश्य यदि कोई है तो वह हरि भजन है। जो भजन कर रहा है वो अपने उद्देश्य पर बराबर बराबर चल रहा है, और जो भजन नहीं कर रहा है वो उद्देश्य से भटक गया है। इसलिए आपसे आग्रह है, नित्य प्रति जप करना, नित्य प्रति उसके भजन करना। और आपसे एक आग्रह है, एक आग्रह, सब बड़ी शांति से बैठना। भगवान है। कोई यदि कह दे कि कहाँ भगवान देखा, किसने भगवान को देखा, कौन भगवान जानता है, तो उनको कह देना, दादा भगवान है। उनकी कहाँ है, उनसे कहना, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझी में है, तू जान सके तो। जैसे चकमक में आग है पर वह दिखती नहीं है, उसको तो मारने से पैदा होती है, ऐसे ही हर घट मेरा साईया, सुनी सेज न कोई,
बलिहारी व घट की जा घट प्रगट हो। कभी आपने कल्पना करी, कभी जीवन ये जनरेटर बहुत पास में हो गया है, इसको दूर कर दो। कभी आपने कल्पना करी ये ऋतु में बदल रही है। अभी इससे पहले क्या थी? बारिश। अब क्या हो गया? ठंड। अभी 2-3 महीने बाद क्या हो जाएगी? गर्मी। फिर 4 महीने बाद क्या होगा? बारिश। फिर क्या होगा? ठंड। फिर क्या होगा? गर्मी। आप ईमानदारी से बताओ कि ये ऋतु में लाने वाला कौन है? ये कौन है जो बटन दबाते ही ठंड आता है, बटन दबाते ही गर्मी आती है और बटन दबाते ही बारिश चालू हो जाती है? कभी कल्पना करिए। कोई तो है, कोई तो है। आप कभी कल्पना करना साहब, खेत में हमने एक दाना गेहूं का बो करके जमीन में डाल करके आ गए। 4-5-6 दिन के बाद उस दाने को जमीन से अंकुरित करके निकल जाता है। बोलो ना, ये कौन कर रहा है? हमने एक दाने मक्के का बो करके घर आ गए, 4-6 दिन के बाद वो जमीन से निकल जाती है। 2-2.5 महीने के बाद 2-2, 3-3 भुट्टे उसमें लग जाते हैं। कभी तो सोचो ये कौन है? ये कौन दे रहा है? ये हम हमेशा यहाँ देखते रहे, पर कभी यह क्यों नहीं सोचा यह सब करने वाला कौन है? मान लो अधिक बारिश हो गई, बरसात खूब हो गई, आपकी फसल गड़बड़ हो गई, फसल खराब हो गई, तो सरकार आपको मुआवजा देती है। देती कि नहीं देती है? जो बनता सरकार मुआवजा देती है। पर पानी अधिक कभी ज़्यादा गिर रहा है, आप कभी सरकार से कहो, विधायक से कहो, मंत्री से कहो कि दादा पानी गिर रहा है, इसको बंद करा दो, करा देगा? कोई तो है जो इस संसार को चला रहा है। कभी कल्पना करो, हमने भोजन किया, उसको वो पच कैसे जाता? पचाने वाला कौन है? अभी हमारे ये हाथ उठ रहे हैं, माला उठी, रखी, आपने पहनाई, आप सब बैठे हैं। कई बार हमने देखा उसकी शक्ति जैसे खींचता है वो, तो आदमी यूँ हो जाता कि नहीं हो जाता? उसे बोलो हाथ उठा रहे, हाथ उठा रहे, लेकिन नहीं उठता। क्यों? कल तक तो उठता था, आज क्यों नहीं उठ रहा है? क्योंकि उसकी कृपा उसने वापस ले ली, उठना बंद हो गया। उसकी कृपा है हम चल रहे हैं, उसकी कृपा से हम बोल रहे हैं, उसकी कृपा से ये सारी संसार चल रही है। जिनने हमारे ऊपर इतनी कृपा करी और हम जिनकी कृपा से जी रहे हैं, कभी इसीलिए संतों ने कहा रे जीव, खाली सुबह और शाम, इसलिए आज पूजा से प्रारंभ किया कि जीवन में कितना भी काम हो जाए पर पूजा मत छोड़ना। हमारे यहाँ कहा गया है 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए। 100 काम छोड़ करके क्या करना चाहिए? भोजन का समय है तो भोजन करना चाहिए। 1000 काम छोड़ करके सुबह रोज स्नान करना चाहिए और करोड़ काम छोड़ करके भी पूजा भगवान की करनी चाहिए। हम तो एक काम भी आ गया, आदमी सबसे पहले पूजा छोड़ता है साहब। घर में यदि काम आया है तो सारे काम छोड़े ना छोड़े, सबसे आज उनके बहुत काम है साहब, आज ये काम है, आज अरे आज तो पूजा नहीं कर पाया, बस 2 अगरबत्ती लगाया, कुमकुम रखियो ये चले। नहीं, ध्यान रखना, जितना कम समय भगवान को दोगे तो भगवान भी आपको उतना कम ही समय देगा।
जितना समय आप उसको दोगे वो उतना अपने को देगा। इसलिए आज पूजा से द्वितीय दिवस में प्रारंभ कर रहे हैं कि जो सुबह और शाम, आपको मालूम है एक बात हमें ध्यान में आ रही है कि अभी रोड से अपन चलते हैं, गाड़ी चलाते आ रहे, बहुत आराम से बैठना, गाड़ी चलाते आ रहे हैं, तो ये रोड बनाने वाले रोड बहुत सुंदर बनाते हैं, पर 5-5, 10-10 किलोमीटर पर वो ब्रेकर भी बनाते हैं। उनकी रोड इतनी अच्छी है, सुंदर है, चौड़ी रोड है, तो इसमें ब्रेकर क्यों बना रहे? उनकी गाड़ी जब स्पीड से जाएगी और 100 पार करेगी तो 10-5 किलोमीटर पे ब्रेक लगाएगा, ब्रेक लगाता रहेगा और चलता रहेगा तो मंजिल तक पहुंच जाएगा। और ब्रेक लगाना यदि बंद कर दिया तो ना जाने किससे जाकर के दराम हो जाएगा। भाई बहनों, रोड वाले ने ब्रेकर बनाए हैं, जीवन में भी ब्रेकर होना चाहिए। बिना ब्रेकर का जीवन ही बाटल अड़वाता है, ब्रेकर वाले कोई नहीं अड़ाते। ये जीवन में ब्रेकर है, ये सुबह और शाम की पूजा मनुष्य की ब्रेकर है। ब्रेकर बहुत ऊर्जा मिलती है। तो आइए सुबह और शाम आज द्वितीय दिवस में आपसे आग्रह कर रहे हैं, करोड़ काम छोड़ करके भी पूजा करना।